नमस्कार, मैं कौशल किशोर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान अकेडमी पर। मित्रों, आज हम सभी लोग शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं आपके पास समय कम है। तो समय कम होते हुए हम ये आज बहुत जल्दी ही इसका रिवीजन करने वाले हैं। देखते हैं कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सीखना, सीखने का अर्थ, सीखने का नियम और सीखने की विधियाँ, इनके बारे में चर्चा करते हैं। और फिर प्रेरणा, मूल प्रवृत्तियाँ और शिक्षा, रुचि, अवधान, शिक्षा, पुरस्कार एवं दंड, मानसिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, व्यक्तित्व, बुद्धि और उपलब्धि, उनका परीक्षण भी पढ़ना है, निर्देशन पढ़ने में, शैक्षिक और व्यावसायिक। तो ये बहुत सारे कम लेसन इसमें हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर 16 के साथ। सीखना, सीखने को हम दूसरी भाषा में अधिगम कहते हैं। तो पहले तो हमें अधिगम को समझना, अधिगम क्या है। तो अधिगम क्या है, प्रश्न ये उठता, अधिगम क्या है। तो अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। हम कोई चीज़ सीख जाएं तो उसे हम अधिगम कहते हैं। अब सीखना कैसे हम सीखें तो उसे हम अधिगम कहेंगे। तो यहाँ पर देखना यह है कि 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी। प्रशिक्षण के द्वारा, पहली बात ये समझना कि सीखना कहते किसे हैं। जब किसी के व्यवहार में परिवर्तन हो जाए तो उसे हम अधिगम कहते हैं। किसी के व्यवहार में चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। अब यहाँ पर व्यवहार में चेंज, जैसे एक आदमी है, यहाँ पर एक आदमी है, उसने शराब पी ली, दारू पी ली। अब इसके बिहेवियर में चेंज हो गया। बिहेवियर में चेंज हो तो क्या ये सीखना हो गया? जी नहीं, ये सीखना नहीं है। सीखना किसे कहते हैं? अब ये ध्यान रखना, व्यवहार में परिवर्तन तो सीखना होता है, लेकिन कैसे? प्रशिक्षण के द्वारा, अभ्यास के द्वारा और अनुभव के द्वारा जब परिवर्तन हो तो उसे ही अधिगम कहते हैं। कौन कौन चीज़ें? प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुभव, इनके द्वारा जब परिवर्तन हो व्यवहार में, उसे हम अधिगम कहते हैं। तो यहाँ पर अब क्यों इनके द्वारा, क्यों बाकी लोगों के द्वारा क्यों नहीं माना जाता अधिगम? क्योंकि इनसे होने वाला व्यवहार में परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? स्थायी। और दारू पी के व्यक्ति थक जाए, थकने पर व्यक्ति का चेंज हो जाता है बिहेवियर, तो वो भी, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए होता है, स्थायी नहीं होता है। लेकिन अगर आप प्रशिक्षण करते हो, अभ्यास करते हो, अनुभव के लिए हम बता दें, छोटा बालक होता है, आपने देखा होगा, छोटा बच्चा पहली बार आग को पकड़ता है, पकड़ने की बार बार कोशिश करता है, लेकिन एक बार उसने टच कर लिया और उसे अनुभव हो गया कि इससे जल जाते, दोबारा उसे कहो आग पकड़, आग नहीं पकड़ेगा। तो वो स्थायी परिवर्तन होता है। तो क्या हमने सीखा अधिगम का अर्थ? क्या आपको अधिगम का अर्थ क्लियर हुआ? अधिगम का अर्थ होता है जब किसी व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, और स्थायी परिवर्तन प्रशिक्षण, अभ्यास व अनुभव के द्वारा। एक परिभाषा गेट्स ने दी है। किसने दी है? गेट्स के अनुसार। और गेट्स ने कहा है प्रशिक्षण, अभ्यास व अनुभव के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ये गेट्स की परिभाषा हो गई। ये हमने अधिगम का अर्थ सीखा। अब हम बात हैं अधिगम के नियम। अधिगम के नियम आप देख सकते हैं यहाँ पर। अधिगम का अर्थ सीख लिया हमने, अब अधिगम का नियम। तो अधिगम के नियम की बात करें तो अधिगम के नियम आपको ध्यान रखने, यहाँ पर एक महाशय का नाम याद रखना है, थॉर्नडाइक। किसका नाम ध्यान रखना है? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए हैं। तो इन्होंने 2 तरीके से नियम दिए हैं, एक मुख्य नियम और गौड़ नियम। गौड़ नियम इन्होंने 5 दिए हैं, मुख्य नियम इन्होंने 3 दिए हैं। तीनों नियम आपको ध्यान रखने हैं। पहला है तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, और अभ्यास का नियम, और प्रभाव का नियम। 3 नियम इन्होंने मुख्य बताए। इन्होंने कहा पहले तैयारी होनी चाहिए। जितनी शानदार तैयारी आपके अंदर तत्परता आएगी उतना ही अच्छा आप सीखेंगे। फिर आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आप सीखेंगे। और अगर उसका प्रभाव जितनी जल्दी पड़ेगा
जितना अच्छा प्रभाव पड़ेगा उतना ही आप सीखोगे, क्योंकि प्रभाव से रुचि बढ़ती है, क्योंकि इससे संतोष आता है। संतोष का नियम भी कहा जाता है। तत्परता तैयारी का नियम कहलाता है। तो ये 3 नियम किसने दिए? थॉर्नडाइक के नियम है, याद रखना। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। और उन्होंने 5 गौड़ नियम भी दिए हैं, तो वो हमें ज़्यादा ध्यान रखने हैं, क्योंकि 3 मुख्य नियम भी पूछे जाते हैं। तो ये नियम हो गए। अब हम आते हैं विधियों पर। किस पर आते हैं? विधियों पर। अब विधियाँ आपको ध्यान रखनी है। अब विधियाँ देखना है आपको। तो एक है प्रयत्न विधि, यानी सिद्धांत, मेथड। तो प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, भूल का सिद्धांत, इसी को संयोजनवाद का सिद्धांत कहते हैं। संयोजनवाद का सिद्धांत कहते हैं इसे। इसी को हम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। किसी भी नाम से आ जाए, त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं इसी को। इसी को यस आर थ्योरी कहते हैं। यस आर थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो ये सिद्धांत, अब ये सिद्धांत दिया किसने है? तो ये सिद्धांत दिया हमारे थॉर्नडाइक महोदय ने। किसने दिया है? ये थॉर्नडाइक ने। अब थॉर्नडाइक ने इस पर किस पर प्रयोग किया? उन्होंने प्रयोग किया बिल्ली पर। किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर। अब बिल्ली पर इन्होंने कैसे प्रयोग किया? इन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। क्या बनाया? एक पिंजड़ा बनाया। अब इसमें एक बिल्ली है। क्या है? कला हमारी अच्छी नहीं है, ध्यान रखना, बिल्ली है इसमें। अब सामने रख दिया इसके एक मांस का टुकड़ा। क्या रख दिया? एक मांस का टुकड़ा। अब इसे लगी भूख। क्या लगी? भूख। अब इसे भूख लगी बहुत ज़्यादा। जितनी भूख लगेगी उतना ही ये उछल कूद करेगा। तो बिल्ली उछल कूद करने लगी। अब वो और सामने रख दिया अपने मांस का टुकड़ा। अब तो उछल कूद और बढ़ गई। उछल कूद बढ़ी, बहुत कूदी कूदी। अब थॉर्नडाइक ने इसमें क्या किया था? इसमें इन्होंने एक लगा दिया था। अब इससे क्या हो गया? जैसे इस पे पैर रखेगा गेट खुल जाएगा। अब उछल कूद करी, उछल कूद करी, उछल कूद करी, पैर इस पे रख गया, पैर इस पे रख गया, तो बिल्ली, दरवाज़ा खुला, बिल्ली बाहर आई, इसको खा लिया। शांति मिल गई। कोई बात नहीं। अगली बार फिर इसे भूख लगी, फिर इसे बंद कर दिया, फिर बंद कर दिया, फिर मांस का टुकड़ा रखा। इस बार वो उछल कूद ज़्यादा करने लगी, तुरंत ही उछल कूद करने लगी, क्योंकि उसे मालूम है कूदने से ही दरवाज़ा खुलता है। इतना समझ में आ गया बिल्ली को। अब इसने क्या कर, कूदी कूदी कूदी, जल्दी से कूदी, पैर रखा, दरवाज़ा खुला, फिर से उसने खा लिया। फिर क्या हुआ? फिर इसे भूख लगी, फिर से बंद कर दिया। इस बार उसने सोच लिया इस कोने में, इस वाले कोने में कूदने से जल्दी मामला हो जाता है। अब वो आई सरकी, अब इधर उछल कूद करने लगी। इस बार टाइम कम लगा, फिर इसमें दरवाज़ा खुला, पैर रखा, दरवाज़ा खुला, और उसने तुरंत खा लिया। फिर रखा। अब वो कतई इस एरिया में आ गई, कतई उसने 4-5 कदम रखे और फटाक से दरवाज़ा खुला और फिर से खुल गया। अब वो सीख गई कि यही खटका मेन है, ये खटका है। बस खटके पे पैर रखा, दरवाज़ा खुला, और ये अब वो बिल्कुल सीख गई कि खटका दबाने से ही दरवाज़ा खुलता है। ये था थॉर्नडाइक का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी विधि, दूसरा मेथड, दूसरा तरीका हम देखते हैं। एक है सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब इसको किसने दिया है? तो इसे दिया है कोहलर महोदय ने। किसने दिया है? कोहलर ने। कोहलर ने दिया। किसने दिया है? कोहलर ने दिया। अब कोहलर ने इसमें क्या किया देखिए। इन्होंने एक वृक्ष है। क्या है? एक वृक्ष है। अब वृक्ष पे लटक रहे थे केले। क्या लटक रहे थे? केले। अब यहाँ पर चिंपैंजी है। कौन है? चिंपैंजी। चिंपैंजी यानी बंदर। अब इस चिंपैंजी जो था, इसे लगी भूख। यहाँ पे 2 डंडे रखे हुए थे। डंडे ऐसे थे कि वो चिपक जाते थे, जैसे इसमें टच करोगे पूरी छड़ी बन जाएगी। अब ये कूदता रहा, नहीं मिला। बहुत देर हो गई। अब क्या हुआ? इसने तुरंत ही ये छड़ी उठाई। पहले एक छड़ी से काम चला, फिर दूसरी छड़ी ली, फिर इसने
चिपकाया, वो लंबी हो गई, और लंबी होते ही केला टूट गए और केला इसको मिल गए। तो इसमें इसने तुरंत ही क्या कर लिया, सीख लिया। अब समझना है टाइम किस में ज़्यादा लगा किस में कम लगा, आप बताओ। इसमें टाइम कम लगा, टाइम इसमें ज़्यादा लगा, लेकिन एक ही बार में सीख गया, और अधिक समय के लिए भी ये ज्ञान हो गया, या हमेशा के लिए भी कह सकते हैं। इसमें क्या हुआ, टाइम कम लगा लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं रहा। तो ये सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर महोदय का है, ये प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, एक सिद्धांत स्किनर का है, आपके बुक में है नहीं इसलिए हम नहीं समझाएंगे, और एक पावलाव का है जिन्होंने कुत्ते पर दिया है। तो आपको 2 सिद्धांत ध्यान रखना, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तो हमने पहला चैप्टर यहाँ पर क्लियर कर लिया, सीखना का अर्थ समझा, नियम समझे और विधियाँ समझी। क्लियर हो गया होगा आपको, समझ में आ गया होगा कि सीखना क्या होता है। आगे हम बढ़ते हैं प्रेरणा देखते हैं। तो प्रेरणा क्या होती है, आइए हम ये भी समझ लेते हैं। प्रेरणा